सर्व अपार चंद्र पत्राव नास्ता सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीम रोम रव अस्याओ सनमम सर्विघ्न शांति गुरु गुरु मम सर्व दुष्ट गुरु गुरु मम सर्व पुष्टि गुरु गुरु चिंद वनी कामम चिंद उदम पाप भयम च अग्नि वायुया सर्व शत्रुना सर्वोपसर्गा
सुखी चरित्र सिंधिया नाणं सणम्य सिद्धि सिरसान स्वामी ईक्षांगत्य सिद्धवैदिका सुबोधशांतिं सुमनान संगदन संजयतान अट्टोयगम विद्वंकाणं अट्टगुण संपन्नान मूर्धरूपे नित्यं वेट्यनंतो सिद्धां नय सिद्धानं संजय सिद्धानं चर सिद्धानं अतीतानं गौतमान कालंद सिद्धानं सर्व सिद्धानं शाणचकानं श्री गुरुदेव वंदनामि नमस्कारामि कपकमक्कौ विनाव सुवेगणं समाहिमं जिन्म संपत्ति को मयसर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की सिद्ध चक्रमा सबसे ज्यादा मानव संकल्पी हिंसा के माध्यम से पाप करता है। मार तो किसी भी जीव को नहीं पाता, लेकिन ये भाव करता है ये मेरे बीच में रोड़ा बना, ये मेरे बीच में बाधक बना, तो इसे मैं मार दूंगा। बस मरे अथवा ना मरे वो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में हिंसा पाप लिप्त हो गया। किसका? मनुष्य का, त्रियंश का। ओम ह्रीं संकल्पी हिंसा रहस्य प्रविष्टिभ्यो नमः प्राप्त्यार्घ्यंद्रमामति स्वाहा। ओम ह्रीं विरोधी हिंसा रहस्य प्रविष्टिभ्यो नमः प्राप्त्यार्घ्यंद्रमामति। ओम ह्रीं हिंसा पाप रहस्य प्रविष्टिभ्यो नमः प्राप्त्यार्घ्यंद्रमामति। ओम ह्रीं तृतीय सत्य पाप रहस्य प्रविष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्थ असत्य पाप रहस्य प्रविष्टिभ्यो नमः प्राप्त्यार्घ्यंद्रमामति स्वाहा। किराने वाला था, पशट वाला था, पपीते के बीज खरीदे 20 रुपए किलो, और काली मिर्ची थी 800 रुपए किलो। और काली मिर्ची में क्या मिला दिया? पपीते के बीज मिला दिया। बहुमूल्य वाली वस्तु में अल्प मूल्य वाली वस्तु मिला देना एक पाप हो गया। अर्थात कौन सा पाप? चोरी पाप। ऐसी कितनी चीजें बाजार की खा रहे हो जो भोजन करते समय दिख जाए तो गिलानी होकर पवन हो जाए, घोड़ा लीद कर दे यदि भोजन करते समय कहीं बैठे हो, लेकिन घोड़े की लीद भी खा जाते हो। कब? असंयम के कारण, इंद्रिय विषयों की आसक्ति के कारण। जो धना पिसे आती है ना बाजार से,
है, क्या आता है? धन आता है। धना बिकता 340 रुपए केजी। वो घोड़े की लीद आ जाती है 30-35 रुपए केजी। और धनी में घोड़े की लीद मिला देती है। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। क्या आता है? बाजार का खाने से क्या करूं महाराज, मैं तो घर में भी बाजार का धना लाता हूं, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है धना पीसने का। तुम भी खाओ बेटा घोड़ा की लीद और सबको खिलाओ। जो बाजार का खाता है ना, वो मल का भक्षण करता है, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। ओम ह्रीं स्ते पापराय स्थित प्रविष्टिभ्यो नमः प्राप्ताय गंधर्वाणि स्वाहा। भगवान सा कहलाता है। पता है, स्त्री का त्याग करना ही नहीं, चाहे वह मनुष्यनी हो, चाहे वह त्रियंजनी हो, चाहे वह देवांगना हो, चाहे वह काष्ठ धातु चित्र आदि की स्थिति, स्त्री का स्पर्श करना राग बुद्धि से कुशील पाप है। हमारे सिद्ध परमात्मा सील के 18,000 गुणों के स्वामी हैं, इसलिए वे कुशील पाप से रहित हैं। ओम ह्रीं कुशील पाप रहित श्री सिद्ध प्रविष्टिभ्यो नमः अनर्गभद्रांताय अनर्गभद्रमामि। परिग्रह 24 भी त्याग करें मुनिराज से। परिग्रह क्या है? पर पदार्थों में आत्मबुद्धि जागृत होने का नाम परिग्रह है। भले पास में एक राई का दाना भी ना हो, लेकिन अंतरंग में जड़ पदार्थ, पर पदार्थों के प्रति जो मूर्छा का भाव है, वही परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है और बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का है। लेकिन सिद्ध परमात्मा अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रहों से रहित हैं। ओम ह्रीं अभ्यंतर परिग्रह सिद्ध प्रविष्टिभ्यो नमः अनर्गभद्रांताय गंधर्वाणि स्वाहा। ओम ह्रीं बाह्य परिग्रह सिद्ध प्रविष्टिभ्यो नमः अनर्गभद्रांताय गंधर्वाणि स्वाहा। दिगंबर मुद्रा धारण करना परिग्रह से रहित होना नहीं है। तो परिग्रह पाप से जीव रहित कब होता है? बाहर से वस्त्र का विमोचन करना, केश नोच करना, ये परिग्रह से रहित मुनि बना नहीं है। जब तक अंतरंग में बैठा हुआ मूर्छा भावग्रस्त नहीं होता, अंतरंग परिग्रह से जीव रहित नहीं होता, तब तक वह मुक्ति का मार्ग मुनिरास नहीं कहलाता। इसलिए पहले अनंत काल से हमारी आत्मा में अंतरंग परिग्रह के रूप में जो मिथ्यात्व रूपी बाबा बैठा हुआ है, जब मिथ्यात्व गल जाता है, श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न हो जाती है, अंतरंग में मूर्छा भावग्रस्त हो जाता है, तब दशा प्राप्त होती है। परिग्रह रूपी निवास जिसकी आत्मा से लीड हो जाता है, वही अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित साधक कहलाता है। ओम ह्रीं परिग्रह पाप रहित सिद्ध प्रविष्टिभ्यो नमः अनर्गभद्रांताय गंधर्वाणि स्वाहा। पाप 5 हैं: हिंसा, झूठ,
चोरी, कुसीन और परिग्रह, इन पापों का जवाब द्रव्य से ही नहीं, द्रव्य के साथ भाव से पाप का पूर्णता त्याग हो जाता है। मन वचन काय से कृतकाल तन्मोदता से नव कोटि से यह 5 पापों का त्याग हो जाता है। अबुद्धि पूर्वक नहीं, अबुद्धि पूर्वक प्लस बुद्धि पूर्वक, तब ये आत्मा पंचम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम ह्रीं 5 पाप रहित पुरुषभ्यो नमः अनर्गप्राप्ताय गंधर्वामति स्वाहा। अभी भी समारंभ हो रहा, लेकिन कौन सा समारंभ? पाप तो कम लगेगा, पुण्य का असर ज्यादा होगा। किसी भी क्रिया को करने का नाम समारंभ है। अमित गत बात स्वयं को स्तोत्र रचना का संत भक्त ऋषिराज कह रहे हैं, भगवान मैं मानता हूं जब मैं आपकी पूजन करता हूं उस समय समारंभ समारंभ आरंभ होता है, और समारंभ समारंभ आरंभ के निमित्त से पाप का आसना होता है। लेकिन पास पूज्य भगवान की स्तुति करते समय समंत भक्त महाराज क्या कह रहे हैं? सावत लेशो पुण्य रासो दोसाय नानम कणिका विसस। ये भगवान समारंभ समारंभ आरंभ की क्रिया से पाप का बंध होता है, और आपकी पूजन विधान पंच कल्याण की महापूजा करते समय मैंने जो द्रव्य का प्रक्षालन किया, ऊप से जल निकाला, अग्नि को प्रज्वलित किया, उसमें मेरे द्वारा आरंभ सारंभ की क्रिया हुई, उससे पाप का बंध हुआ। लेकिन शुभ अनुष्ठान के निमित्त से की गई पाप की क्रिया कैसी है? सावत लेशु बहुपुण्य रस। पाप का बंध तो होगा, जल को खींचा जाएगा, जल को प्राशुद्ध किया जाएगा, द्रव्य को धोया जाएगा, लेकिन पाप कितना? एक बूंद विष के बराबर। और पुण्य कितना? एक समुद्र बराबर जल के समान। तो भगवान की पूजन करना सावध्य की क्रिया होने के बाद भी पाप निर्जरा का कारण है, और पुण्य के आश्रम का कारण है। और यही गृहस्थ बना सदावश्यक का पालन, देव पूजा, गुरुवास्ति, स्वाध्याय, तप, त्याग, संयम, आहार, दान और संध्यान, भय दान, इनमें समारंभ समारंभ आरंभ तो होगा, पुण्य का आश्रय होगा, आपके प्रमाणों की निर्जरा होगी, और यही पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण होगा, जिसे कुंद कुंद महाराज ने समय सार ग्रंथ में लिखा, पुण्य फला अरेंदा। समरंभ रहस्य सिद्ध प्रतिष्ठिभ्यो नमः रत्रात्य गंधर्वामति स्वाहा। क्रोध समरंभ रहस्य सिद्ध प्रतिष्ठिभ्यो नमः रत्रात्य गंधर्वामति स्वाहा। गुजराती जी तुम देखते रहा करो थोड़े, कौन चढ़ा रहा कौन खड़ा, देखते रहा करो। मैं भी अब समरंभ सुगंधता के त्याग जो मोक्ष गए पूजा कर हम मोक्ष देंगे। ओम ह्रीं वचन क्रोध समरंभ
मन से सब लोग कुशील पाप करते हो, करती कि नहीं करती? महाराज मंदिर में बैठी हो रहा, हम सिखाओ कहलवा रहे, हम तो नहीं करते। अब सच्ची सच्ची बताना, सीरियल कौन कौन देखता है? हाथ उठाना, डरना नहीं। सीरियल कौन कौन देखता है? सब देखते। कसौटी सीरियल कितने लोगों ने देखा? हाथ तो उठाओ, डर क्यों रहे? अरे देखा किसने ये तो बताओ। हमने भी देखा, हम देखा। जिसने कौन सा सीरियल देखा? कसौटी सीरियल देखा, सबने कुशील पाप किया। महाराज कसौटी सीरियल में कौन सा कुशील पाप था? प्रेरणा का प्रथम विवाह बजाज किससे हुआ था? अनुराग से हुआ। जय हो गुरुदेव होगी। फिर किससे हो गया? बजाज से हो गया। सबने अनुमोदना की, सबने अनुमोदना की। 9 बजे प्रतीक्षा रहती थी, कसौटी आने वाली है। जितने सीरियल है ना अज्ञान दशा में हमसे अनुमोदना पाप कराते हैं। बंधु पाप भले ही जीव नहीं करता, अनुमोदना करके पाप का बंद कर लेते। इसका द्वार रिजलाई दिया मैंने, आगे वाला बोलो। से कहता है बाबा कोई उत्तम महानिया, सिद्ध सुद्धारम रहते हैं, निज में कोई है सो पूजा। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः। स्वाहा बोलते जाओ। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः। 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 स्वाहा। ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः। स्वाहा। ओम 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 ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः। स्वाहा।
जय जैन भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश जैन है। आप मैं हाँ, हांसी नगर का रहने वाला हूँ। हमने सुना हाँसी किले के बारे में आपकी बहुत बढ़िया कविता रचना है जो जग फेमस है, देश प्रसिद्ध है, और जो हाँसी के गुणगान को और पुरातत्व को, प्राचीनता को प्रकट करती है। थोड़ा सा हम भी सुनना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी। जनवरी 1982 में जिस वक्त हाँसी के ऐतिहासिक किले पृथ्वीराज चौहान के किले से जैन धर्म की 57 जैन प्रतिमाएं प्रकट हुई थी, तो उस समय क्या घटना घटी थी ये मैं आपको कुछ छंद के अनुसार बता रहा हूँ। जिला हिसार में नगर है हाँसी, सब नगरों से प्यारा। वाह। जिला हिसार में नगर है हाँसी, सब नगरों से प्यारा। हरियाणा का तीर्थ है ये, सब तीर्थों से न्यारा। चलो पार्श प्रभु के दर्शन करने हाँसी नगरी, चलो पार्श प्रभु के दर्शन करने हाँसी नगरी। मैं आपको हाँसी नगर में क्यों इनवाइट कर रहा हूँ? क्योंकि हाँसी नगर ऐसा है जहाँ से 1, 2, 4, 6 नहीं, पूरी की पूरी 57 जैन प्रतिमाएं प्रकट हुई थी, और वो भी बड़े ही अतिशयकारी अंदाज में। कैसे? गिल्ली डंडा खेलन बच्चे हाँसी किले पर पहुँचे, गिल्ली डंडा खेलन बच्चे हाँसी किले पर पहुँचे। गिल्ली गिरी खाई में जाकर पार्श प्रभु जी प्रकटे, चलो पार्श प्रभु के दर्शन करने हाँसी नगरी, चलो पार्श प्रभु के दर्शन करने हाँसी नगरी। है जी हाँसी नगरी प्यारी प्यारी नगरी, है जी हाँसी नगरी प्यारी प्यारी नगरी। चलो पार्श प्रभु के दर्शन करने हाँसी नगरी, चलो पार्श प्रभु के दर्शन करने हाँसी नगरी। ये हाँसी तो अब पहले जिला हो गया था, पहले कैसे, कौन से जिले में पड़ता था ये? पहले हिसार जिले में। ये हिसार जिले में पड़ता था। ये हमने क्या नाम है, हरियाणा में, भारत में स्थित है। तो जब भी कभी आप आए भारत भ्रमण में, या कभी हरियाणा में आए या हिसार में आए, तो यहाँ पर हाँसी अवश्य आए। निश्चित रूप से हाँसी आइएगा। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर, ये बिल्कुल हाईवे पर ये क्षेत्र बना हुआ है जिसका नाम है पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र हाँसी, भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित। इसको बनाने का पुण्यार्जन तो लोगों ने किया होगा, पर इसकी प्रेरणा किसने दी था? इसकी प्रेरणा आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के द्वारा प्रेरणा। वाह, क्या बात है। उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं के ही आशीर्वाद से इस क्षेत्र का निर्माण। वाह, जय हो बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।